दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और हाजिर हूं हर रोज की तरह आपके लिए जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट। खुद की कमजोरी पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपनी काबिलियत पर ज़्यादा ध्यान दो। दोस्तों यहाँ बात कही गई है, आप अपने आप को पहचानो, अपनी एबिलिटी को पहचानो, आप में क्या क्षमताएं हैं आप उनको पहचानो। अगर वास्तव में आपने अपनी काबिलियत को पहचान लिया तो आप एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना या फिर डी सांगवो। इनमें से हमें बताना है कि जो नदी अपने प्यारे भारत में गंगा के नाम से जानी जाती है वही नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पद्मा। दोस्तों जो गंगा नदी है वह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और ये दोनों नदियां बांग्लादेश में मिलकर मेघना हो जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये चीज आप अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर या फिर डी है सिक्किम। इनमें से हमें बताना है। साथियों पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ग्लेशियर होते क्या हैं। ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी या हिमनद कहते हैं और पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की वह गतिशील बर्फ राशि होती है जो अपने भार के कारण पर्वतों के शिखरों से नीचे आती हुई प्रतीत होती है, खिसक जाती है, गिर जाती है। इस चीज को हम हिमनद या हिमानी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। अब हमें बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3, वायुयान निर्माण सबसे ज्यादा किस देश में किए जाते हैं? ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है चीन। इनमें से हमें बताना है कि वायुयान एरोप्लेन सबसे ज्यादा कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों अमेरिका में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विमान बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें अपने प्यारे भारत की तो अपने प्यारे भारत में बेंगलुरु, लखनऊ, कानपुर, नासिक और कोरापुट में वायुयान बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? बताना है। ऑप्शन ए है विटीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी एपीकल्चर और डी पिसीकल्चर। इनमें से हमें बताना है कि व्यापारिक रूप से मछली पालन को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पिसीकल्चर। पिसीकल्चर कहते हैं जब हम बड़े पैमाने पर मछली पालन करते हैं तो उसको पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है नील, बी है जेरे, सी है लिम्पोपो या फिर डी है जेम्बेजी। इनमें से बताना है कि आसवन बांध किस नदी पर है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नील। दोस्तों नील नदी मिस्र देश में है और जो ये आसवन बांध है यह लो और हाई यानी आसवन लो और आसवन हाई दो तरह के बांध हैं। इसमें एक 1902 में बनकर तैयार हुआ था जिसको आसवन लो बांध कहते हैं और जिसको आसवन हाई बांध कहते हैं उसका निर्माण 1970 में पूर्ण हुआ था। ये चीज भी आप अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमादा, बी भृगु, सी मरुटिब्बा या फिर डी गहवर। इनमें से हमें बताना है कि हवा के तेज वेग चलने से जब रेत इकट्ठा हो जाता है और बड़े बड़े टीलों का उनका निर्माण हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मरुटिब्बा या ड्यून उसको कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? और ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र को, बी है कृषि क्षेत्र को, सी है सेवा क्षेत्र को या फिर डी है निर्यात क्षेत्र को। इसमें से हमें बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना
जो 1951 से 1956 में शुरू हुई थी और जिसके अध्यक्ष माननीय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को इसमें बढ़ावा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है डी.वाई. चंद्रचूड़, बी है हीरालाल जे कानिया, सी है के.एन. वांचू और डी है एस.एस. सीकरी। इनमें से बताना है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीरालाल जे कानिया। दोस्तों, जब अपना प्यारा भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी समय यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए थे और यह अपनी मृत्यु पर्यंत यानी 6 नवंबर 1951 को इनकी मृत्यु हो गई थी, उस समय तक ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए है जनसंख्या, बी है क्षेत्रफल, सी है गरीबी और डी है भाषा। इनमें से हमें यह बताना है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनकी सीटों का आवंटन जो किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, कहाँ किस एरिया में कितनी सीटें लोकसभा की होंगी, उसका आधार क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या। जो अभी तक अपने प्यारे भारत में लोकसभा की सीटें आवंटित हैं वह 1971 की जनसंख्या पर आधारित हैं और भविष्य में 2026 में इन सीटों का आवंटन दोबारा से जनसंख्या के आधार पर ही किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है विनोबा भावे और डी है अरविंद घोष। दोस्तों, भूदान आंदोलन क्या है? भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया था और यह उड़ीसा से शुरू हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि 5 करोड़ एकड़ जमीन को दान करने के लिए इसमें आग्रह किया गया था, एक आंदोलन चलाया गया था और उसको हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। और बहुत से बड़े बड़े जमींदार ऐसे थे जिनके पास कई कई गांव थे, तो उन्होंने वो गांव भी दान कर दिए थे लोगों में और उस जो पूरा सिस्टम था, पूरी प्रणाली थी, उसको ग्राम दान के नाम से जाना जाता था। अब हमें बताना है कि यह आंदोलन शुरू किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है वल्लभ भाई पटेल या फिर डी है बाल गंगाधर तिलक। गर्म दलीय आंदोलन, गर्म दलीय आंदोलन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किन्हीं कारणों की वजह से 2 दल बन गए थे, किन्हीं मतभेदों की वजह से 2 दल बन गए थे। एक दल का नाम था गरम दल और एक दल का नाम था नरम दल। जो गरम दल था उसके आंदोलन के पिता का हमें यहाँ पर नाम बताना है। गरम दल में मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय का नाम लिया जाता है। अब इनमें से हमें बताना है कि इसका जनक, इसका पिता कौन था गरम दल का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, शिवाजी की प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें पेशवा की पदवी किसको दी जाती थी? ऑप्शन ए है धार्मिक मामलों के मंत्री, बी है रक्षा मंत्री, सी है प्रधानमंत्री या फिर डी है न्याय मंत्री। किसको पेशवा कहा जाता था, आप ये समझ सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शिवाजी प्रशासन में पेशवा कहते थे और इनको वजीर भी कहा जाता था। आप ये चीज भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? और ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है पंजाब। इनमें से हमें बताना है तमाशा एक प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है, वह कौन से राज्य से संबंधित है? आप इस तरह समझें। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दोस्तों, जो ये तमाशा शैली है इसमें किसी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती और लोग आपस में एक नाटक का प्रदर्शन इसमें करते हैं जिसको हम तमाशा के नाम से जानते हैं और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र की लोक नृत्य कला शैली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14, पदार्थ का ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की अवस्था को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए है गलन, बी है वाष्पन, सी है क्वथन या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब कोई भी ठोस पदार्थ पिघलता है, उसका द्रव बनता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? और उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसको हम कहते हैं गलन। जैसे बर्फ गल गई, उसका पानी बन गया, मतलब ठोस से कोई चीज द्रव में बदलेगी तो उस विधि उसको अवस्था को हम गलन का नाम देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15, लेजर बीम का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है कैंसर की चिकित्सा में, बी है हृदय की चिकित्सा में, सी है आंख की चिकित्सा में और डी है गुर्दे की चिकित्सा में। लेजर बीम आप सभी ने सुना होगा, लेजर ऑपरेशन। लेजर ऑपरेशन ये क्या होता है? इसमें आंख की चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंख की चिकित्सा में। दोस्तों, लेजर बीम आंखों के ऑपरेशन में काम आती है और इसमें बिना किसी चीर-फाड़ के आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब सी है, आंखों की चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित कण है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमें बताना है कि कौन से कण पर कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब वह न्यूट्रल रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। दोस्तों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में पाए जाते हैं और परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आप ये चीज अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है सीसा, बी है जिंक, सी है एल्यूमिनियम या फिर डी है कॉपर। बॉक्साइट किसका अयस्क है, हमें ये बताना है। अयस्क क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में ओर बोलते हैं। और अयस्क जो अयस्क होते हैं वो धातु, आप इस तरह से समझें कि अयस्कों में धातु अपनी धात्विक अवस्था में ही पाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, उसमें रेत, मिट्टी ऐसी चीजें होती हैं और उनका शुद्धिकरण करके धातु प्राप्त की जाती है। और यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। या आप इस तरह समझें कि बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम मिलता है, निकाला जाता है, आप इस तरह समझें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है रग्बी या फिर डी है फुटबॉल। यूरो खेल किस खेल से संबंधित है, हमें यह बताना है और इसका सीधा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। यह फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल भी है। ऑप्शन ए है पानी, बी है शहद, सी है दूध या फिर डी है चीनी। इनमें से बताना है नवजात बच्चे हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनके लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा दूध। और इसको बिल्कुल शुद्ध आंसर कहें तो माता का दूध, क्योंकि माता के दूध में नवजात बच्चे के लिए वो सारे विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो उसके शरीर की ग्रोथ के लिए उसे चाहिए होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी आरबीसी और डी डब्ल्यूबीसी। यहाँ पर एक चीज हम जान लें, आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड काउंट, और डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड काउंट, यानी लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं। आप इसको इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन 20 है यह हमारे लिए होमवर्क की तरह होता है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बच्चों को प्यार करना और बड़ों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर एक बार आपसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।